श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री वामन पुराण। 54वां अध्याय। भगवान शिव के लिए मंदिर पर विश्वकर्मा द्वारा गृह निर्माण, शिव का यज्ञ कर्म करना, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा का वर देना, कौशिकी की स्थापना, शिव के प्रसंग में अग्नि प्रवेश, शिव के प्रांगण में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति। पुलस्त्य जी बोले, मुने, मंदरगिरी पर रहते हुए और इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए शंकर ने विश्वकर्मा को आवाहित कर कहा, विश्वकर्मन, मेरे लिए ग्रह बना दो। इसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वर्ण निर्मित तथा स्वास्तिक चिन्हों से युक्त ग्रह का निर्माण किया। उसमें हाथी के दांतों के तोरण तथा मोतियों की सुंदर झालरें लगी हुई थी और वैदुर्य मणि से जटित शुद्ध स्फटिक की सीढ़ियां थी। 7 कोषों वाला वह लंबा चौड़ा घर सभी गुणों से भरा पूरा था। घर बन जाने के बाद देवादिदेव ने गृहस्थ आश्रम के उपयुक्त यज्ञ क्रम संपन्न किया। शंकर भगवान पहले के श्रेष्ठ जनों द्वारा आचारित धम्र पथ का अनुसरण करने लगे। मुने, त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते हुए बहुत समय बीत गया। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी शंकर ने किसी एक समय विनोद में गिरिजा को काली कह दिया। क्रोध से भरकर पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिंधा हुआ घाव भर जाता है और कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन पुनः हरा भरा हो जाता है, किंतु वाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा विभत्स घाव नहीं भरता। मुख से निकले हुए वाग बाणों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं। अतः पंडित जनों को उन्हें सुवाच्य वाक्य बाणों को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। आज आपने उस वांग्मय धर्म को व्यर्थ कर दिया। देवेश्वर, इसीलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूंगी जिससे आप फिर मुझे काली ऐसा न कहेंगे। इस प्रकार कहने के बाद हिमतनया पार्वती ने शंकर को प्रणाम किया और उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गई और वे उड़कर मंगलमय हिमालय की चोटी पर पहुंची। वह हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्न पूर्वक टांकी से काट कर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतरकर उन्होंने जया, विजया, जयंती तथा चौथी महापुण्या अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही वे आहुत देवियां काली को देखने के लिए आ गईं और वे कल्याणकारिणी सखियां देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगी। उसके बाद पार्वती के तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन से आयुध के काम में आने वाले दांतों और नखों के आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पर खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मैं अवश्य ही उसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगों का स्वामी पार्वती के मुख को एक तक देखने लगा। उसके बाद 100 वर्षों तक वह ब्रह्म मंत्र का जप करती हुई देवी ने तपस्या की। तब स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा, सनातनी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम तपस्या करके निष्पाप हो गई हो। इच्छानुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, हे कमल जन्मा ब्रह्मा जी, इस व्याघ्र को आप वर दें, इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक कर्म करने वाले व्याघ्र को गणनायक
हो जाने, शंकर की भक्ति प्राप्त करने एवं किसी से न जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दिया। इस प्रकार व्याघ्र को वर देकर उन्होंने शिव कांता पार्वती से कहा, अंबिके, तुम भी शांत चित्त से वर मांगो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। उसके बाद गिरी नंदिनी पार्वती देवी ने पितामह से कहा, ब्राह्मण, मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वर्ण स्वर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा, ऐसा ही हो, कहकर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कमल के केसर के समान हो गई। मुने इस उस कृष्ण कोश से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। हजार आंखों वाली इंद्र ने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरिजा से यह वचन कहा। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दें। यह कौशिकी की यह कौशिकी मेरी बहन बनेगी। आपके कोश से उत्पन्न होने के कारण यह कौशिकी हुई और मैं भी कौशिक हुआ। उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रता पूर्वक विंध्य पर्वत पर चले गए। उसके बाद वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, महाबले, तुम यहाँ रहो। देवताओं द्वारा आराधित होती हुई तुम विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उनके वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने वाली बनो, ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। मुने उमा देवी भी उस वर को प्राप्त करके मंदर पर्वत पर चली गई और महेश को प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगी। मुने उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अव्यय देवगुरु 1000 वर्षों तक महामोहनक सुर सुरत लीला में स्थित रहे। रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन शुद्ध होकर विचलित हो गए। सातों सागर खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गए। तब देवगण इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए और महेशान ब्रह्म को ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, यह जगत क्यों अशांत हो गया है? यह क्या बात है? ब्रह्मा ने उन देवताओं से कहा, निश्चय ही महादेव महामोहनक सुरत लीला में स्थित है। उन्हीं से आक्रांत होने के कारण यह सारा जगत अत्यंत शुद्ध हो रहा है। इतना कहकर वे चुप हो गए। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, शर्क, जब तक वह महामोहनक समाप्त नहीं हो जाता तभी तक हम लोग उन महेश्वर के पास चले। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्र पद का हरण कर लेगा। उसके बाद भवितव्यवश भवितव्यवश देवताओं के वचन से बलघाती इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। तब हजार आंखों वाले इंद्र अग्नि और देवताओं के साथ मंदर पर्वत पर गए एवं उस पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ गए, परंतु वे सभी महादेव के भवन में प्रवेश न पा सके। अधिक समय तक आपस में विचार विमर्श कर उन लोगों ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। सुरश्रेष्ठ अग्निदेव वहां गए और द्वार पर नंदी को देखकर और वहां प्रवेश पाना कठिन समझकर चिंता सागर में डूब गए। शोक सागर में डूबे हुए उन्होंने शंभू के भवन से निकल रही हंसों की विमल लंबी कतार देखी। यही उपाय है, ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल को बुलावा देकर महादेव के गृह में हंस रूप में प्रवेश हो गए। प्रवेश करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अग्निदेव ने महादेव के सिर के पास हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, देवता लोग दरवाजे पर खड़े हैं। पुलस्त जी बोले, नारद जी, महादेव जी की
महादेव जी उस बात को सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ आंगन में निकल आए। सुरपति शंकर के निकल जाने पर इंद्र सहित चंद्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवताओं ने हर्षित मन वाले होकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोग मुझे शीघ्र अपना कार्य बताएं। मैं नम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले आप लोगों को उत्तम वर दूंगा। देवताओं ने कहा, ईश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और हम देवताओं को वर देना चाहते हैं तो आप इस महासुरत लीला का परित्याग कर दें। ईश्वर ने कहा, देव श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। मैंने आसक्ति छोड़ दी, किंतु कोई देवता मेरे इस बढ़े हुए तेज शुक्र को ग्रहण करे। पुलस्त जी बोले, शंभु के इस प्रकार कहने पर प्रकृत समस्या से इंद्र के साथ चंद्रमा और सूर्य आदि देवता कीचड़ में फंस गए। फंसे हुए हाथी के समान दुखी हो गए। देवताओं के इस प्रकार दुखी हो जाने पर अग्नि ने साहस कर शंकर के पास जाकर कहा, शंकर, आप अपने तेज को छोड़े बाहर करें, मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसके बाद भगवान ने तेज को छोड़ दिया और उस त्यक्त रेतस को जैसे जल का प्यासा व्यक्ति तेल पी जाता है, अग्निदेव ने उसी प्रकार उसे पी लिया। अग्निदेव द्वारा शंकर के तेज को इस प्रकार पी लिए जाने पर देवता लोग स्वस्थ हो गए और महादेव से अनुमति लेकर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं के स्वर्ग चले जाने पर महादेव ने अपने मंदिर में जाकर महादेवी से यह वचन कहा, देवी, देवों ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र न जनने के लिए कहा। पुत्र न जनने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गई और उन्होंने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। अतः वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं उत्पन्न करेंगे। इस तरह देवताओं को शाप देकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गई और मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उपटन लेकर देवी के सोने जैसे कांति वाले शरीर में उसे दोनों हाथों से लगाने लगी। उपटन लगाते समय पसीने से मिला उपटन का मेल देखकर पार्वती ने अपने मन में विचार करने लगी कि देखूं कि इस स्वेद में क्या गुण है। वालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नान गृह में पहले चली गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री ने उस मैल से गजवदन को बनाया। चार भुजा वाले चौड़ी छाती वाले सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया और वे स्वयं पुनः उत्तम आसन पर बैठ गई। उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान कराया। नारद जी मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, धीरू, तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो। मालिनी ने कहा, मैं इसीलिए हंस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नंदी से कहा था। पुरुषोत्तरी उसे सुनकर स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर वहां विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली। उसके बाद महादेव ने भी आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया। उसी आसन के नीचे वह मैल से बनाया पुरुष
पड़ा था। उसके दुख उमा के श्वेत एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के स्वेद का सम्मिश्रण होने से वह उत्तम शुंड से फुत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भगनेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, यह मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने स्तुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की भी अर्चना की। वे सहस्त्र नाम का जप कर उमा के निकट गए। देवी के निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर ने हंसते हुए वचन कहा, शैलजे, तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर यह आश्चर्य देखा कि उनके शरीर के मेल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया है। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को आलिंगित आलिंगित किया। उसके सिर को सूंघकर शंभु ने उमा से कहा, देवी, तुम्हारा यह पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। यह देवादिदेवों के सहस्त्रों विघ्नों का हरण करेगा। देवी, सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोधर नाम के श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मात्र गणों तथा विघ्नकारी भूतों को अधीनता के कार्य करने वाला बना दिया। परमेश ने उन सबकी सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी को भी परम प्रसन्नता हुई। उसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर विचरण करने लगी। विभो, यह देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होंने प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महान दैत्यों का विनाश किया। पुलस्त्य जी प्रकृत प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि मृणानी जैसे पर्वत से उत्पन्न हुई, उस शुभ आख्यान को मैंने आपसे कहा। पर्वत नंदिनी का यह आख्यान स्वर्ग एवं यश को देने वाला, पाप का हरण करने वाला और ओजस्वी है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 54वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 55वां अध्याय। देवी द्वारा नमुची का वध, शुंभ निशुंभ का वृतांत, धूम्रलोचन का वध, देवी का चंड मुंड से युद्ध और असुर सैन्य सहित चंड मुंड का विनाश। पुलस्त जी बोले, जुजुसुतम कश्यप की तनु नाम की पत्नी थी। उसके इंद्र से अधिक बलशाली 3 पुत्र थे। उनमें बड़े का नाम था शुंभ, मंझले का नाम निशुंभ और महाबलशाली तृतीय पुत्र का नाम नमुची था। इंद्र ने हाथ में वज्र धारण कर नमुची नाम से विख्यात उस धनु पुत्र असुर को मारना चाहा। तब नमुची इंद्र को आते देखकर उनके भय से सूर्य के रथ में प्रवेश कर गया। इससे इंद्र उसे मार न सके। नारद, इसके बाद महात्मा इंद्र ने उससे समझौता कर लिया और उसे अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने का वर दे दिया। नारद जी, उसके बाद तो वह नमुची अपने को अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने वाला जानकर सूर्य के रथ को त्याग कर पाताल लोक में चला गया। उस दानवपति ने जल में स्नान करते हुए समुद्र के उत्तम फैन को देखा और उससे
ग्रहण कर उसे ग्रहण कर यह वचन कहा, देवराज इंद्र ने जो वचन कहा है वह सफल हुआ। यह फैन मेरा स्पर्श करे। ऐसा कहकर वह दानव दोनों हाथों से फैन उठाकर अपनी इच्छा के अनुसार उसे अपने मुख, कान और कर अपने मुख, नाक और कर्ण आदि का मार्जन करने लगा। उस फैन के में छिपे हुए इंद्रदेव ने वज्र की सृष्टि की। उससे उसकी नाक और मुख भग्न हो गई और वह गिर पड़ा तथा मर गया। प्रतिज्ञा के भंग हो जाने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। फिर वे तीर्थों में जाकर स्नान करने से पाप मुक्त हुए। उसके बाद नमूची के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ नाम के उसके दो वीर भाई अत्यंत कुपित हो हुए। वे दोनों बहुत बड़ी तैयारी कर देवताओं को मारने के लिए चढ़ आए। फिर तो वे सभी देवता भी इंद्र को आगे कर निकल पड़े। उन दोनों देवताओं ने धावा बोलकर सेना और अनुचरों के साथ देवताओं को पराजित कर दिया। दानवों ने आक्रमण कर इंद्र के हाथी, यम के महिष, वरुण के मणि में छत्र, वायु की गदा और पद्म और शंख आदि निधियों को भी छीन लिया। नारद जी उन दोनों से उन दोनों ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। तब वे सभी देवता लोग पृथ्वी तल पर आ गए और उन लोगों ने रक्तबीज नाम के एक महान असुर को देखा और उससे पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, विभो, मैं महिषासुर का मंत्री एक दैत्य हूँ। मैं रक्तबीज नाम से विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजाओं वाला दैत्य हूँ। सुंदर, श्रेष्ठ और विशाल भुजा वाले चंड और मुंड नाम से विख्यात महेश के दो मंत्री देवी के डर से जल में छिप गए हैं। महादेवी ने सुविस्तृत विंध्य पर्वत पर हमारे स्वामी महेश नाम के दानव को मार डाला है। फिर देवताओं ने पूछा, आप लोग हमें यह बतलावें कि आप दोनों किसके पुत्र हैं तथा आप लोग किस नाम से विख्यात हैं, और आप दोनों यह भी बतलाएं कि आप लोगों में कितना बल एवं प्रभाव है। शुंभ और निशुंभ ने कहा। पहले शुंभ बोला, मैं तनु का औरस पुत्र हूँ और शुंभ नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह मेरा छोटा भाई है, इसका नाम निशुंभ है। यह शत्रु समूह का विनाश करने वाला वीर है। इसने इंद्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं तथा अन्य अनेक अत्यंत बलशाली वीरों को भी बहुत बार चढ़ाई करके पराजित कर दिया है। अब तुम बताओ कि किस देवी ने दैत्य महिषासुर को मार दिया है। हम दोनों अपनी सेनाओं को साथ लेकर उस देवी का विनाश करेंगे। मुने, नर्मदा के किनारे इस प्रकार दोनों के बात करते समय चंड और मुंड नाम के दोनों दानव जल से बाहर निकल आए। उसके बाद असुर श्रेष्ठ उन दोनों ने रक्त बीज के निकट जाकर मधुर शब्दों में पूछा, तुम्हारे सामने यह कौन खड़ा है? उसने उन दोनों से कहा, यह यह देवताओं को कष्ट देने वाला शुंभ नाम का दैत्य है एवं यह दूसरा उसका छोटा भाई निशुंभ है। मैं निश्चय ही इन दोनों की सहायता से उस तीनों लोकों में रत्न स्वरूपा पर दृष्टा से विवाह करूंगा, जिसने महिषासुर का विनाश किया है।
चंड ने कहा, आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप सभी उस रत्न के योग्य नहीं है। राजा ही रत्न का योग्य रत्न के योग्य होता है। अतः शुंभ के लिए शुंभ के लिए ही यह संयोग बिठाइए। उसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ के उस प्रकार संपन्न स्वरूप वाली कौशिकी का वर्णन किया। तब शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव नाम के दानव को विंध्यवासिनी के समीप भेजा। वह महान असुर सुग्रीव वहां गया एवं देवी की बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। फिर उसने आकर निशुंभ और शुंभ से कहा। सुग्रीव ने कहा, दैत्य नायकों, आप लोगों के कथन के अनुसार देवी से संवाद कहने के लिए मैं गया था। मैंने आज ही जाकर उससे कहा कि भाग्यशालिनी, सुप्रसिद्ध दानव श्रेष्ठ शुंभ ने तुमसे कहा है कि मैं तीनों लोकों का समर्थ स्वामी हूँ। सुंदरी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सारे रत्न मेरे घर में सदा भरे रहते हैं। प्रशोदरी, चंड और मुंड ने तुम्हें रत्न स्वरूपा बतलाया है। अतः तुम मेरा यहाँ मेरे छोटे भाई निशुंभ का वरण करो। उसके बाद हंसती हुई उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव, मेरी बात सुनो। तुमने यह ठीक कहा है कि तीनों लोकों का स्वामी शुंभ रत्न के अहर उपयुक्त है। परंतु महाकुर, मुझ अविनीता के हृदय की यह अभिलाषा है कि युद्ध में मुझे पराजित करने वाला ही मेरा पति हो। उत्तर में तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें घमंड हो गया है। भला जिस असुर ने सारे देवताओं और राक्षसों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया है, वह तुम्हें क्यों नहीं पराजित कर देगा। क्रोध वाली इसीलिए ऐ क्रोध वाली तुम उठो, बात मान बात मान लो। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं क्या करूं। बिना विचार किए ही मैंने यह इस प्रकार का प्रण कर लिया है प्रण कर लिया है। अतः तुम जाकर शुंभ से मेरी बात कहो। फलतः महासुर, उसके इस प्रकार कहने पर मैं आपके निकट आ गया हूँ। यह वह जलती आग की लो की भांति तेजस्विनी है। यह जानकर आप जैसा उचित हो वैसा करें वैसा कार्य करें। पुलस्त्य जी बोले। सुग्रीव की इस बात को सुनकर उस महान असुर शुंभ ने कुछ दूर पर खड़े धूम्रलोचन दानव से कहा। शुंभ ने कहा, धूर्माक्ष, तुम जाओ, उस दुष्टा को अपराधिनी दासी की तरह केश खींचने से व्याकुल बनाकर यहाँ शीघ्र ले आओ। यदि कोई पराक्रमी उसका पक्ष ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डालना, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। शुंभ के इस प्रकार कहने पर उस महान तेजस्वी धूम्राक्ष ने 600 अश्वनी एक अश्वनी सेना में 1,09,350 पैदल सिपाही, 65,610 घुड़सवार, 21,870 रथी और 21,870 गजारोही रहते हैं। सेना के साथ विंध्य पर्वत पर चढ़ाई कर दी, किंतु वहां उन दुर्गा को देखकर दृष्टि चौंधियाई जाने से उसने कहा, मूढ़े,
आओ आओ कौशिकी, तुम शुंभ को अपना पति बनाने की इच्छा करो, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ व्याकुल रूप में यहाँ से ले जाऊंगा। श्रीदेवी ने कहा, शुंभ ने तुमको मुझे बलपूर्वक ले जाने के लिए निश्चय ही भेजा है, तो इस विषय में एक अबला क्या करेगी? तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुलस्त जी बोले, विभावरी, देवी के इस प्रकार कहने पर बलवान एवं पराक्रमी पराक्रमी धूम्रलोचन गदा लेकर झट दौड़ पड़ा। कौशिकी ने गदा लेकर आ रहे उस असुर को, साथ ही उसकी सेना को भी हुंकार से ही ऐसे भस्म कर दिया जैसे आग सूखी लकड़ी को जलाती थी। कौशिकी द्वारा सेना के साथ बलवान दानव को भस्म किए जाते देखकर सारे संसार में हाहाकार मच गया। शुंभ ने भी हाहाकार का वह महान शब्द सुना। उसके बाद उसने चंड एवं मुंड नाम के दोनों महान एवं बलवान असुरों तथा बलवानों में श्रेष्ठ रूरू को आदेश दिया कि वे प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए चल पड़े। हाथियों और रथियों से भरी उनकी बड़ी सेना शीघ्र ही वहां पहुंच गई जहां कौशिकी खड़ी थी। उस समय शत्रुओं शत्रु की सैकड़ों सेनाओं को आते देखकर सिंह युद्ध में अपनी गर्दन के बालों को फटकारने लगा तथा खेल खेल में बिना किसी परिश्रम के ही दानवों को पछाड़ पछाड़ कर मारने लगा। उसने कुछ को पंजों के थपड़ों से, कुछ को मुख से, कुछ को तेज नखों से और कुछ को अपनी छाती के धक्के देकर भयग्रस्त कर दिया। फिर तो पर्वत की गुफा में रहने वाले सिंह से वे एवं देवी के अनुगत भूतों से मारे जा रहे वे सभी दानव भागकर चंड मुंड की शरण में चले गए। चंड और मुंड अपनी सेना को घबराई हुई देखकर घबराई हुई और एवं दुखी हुई देखकर कुपित हो गए और अपने होंठ फड़काने लगे। अग्नि की ओर उड़कर जाने वाले, जलकर मरने वाले पतंगों के समान वे दोनों दैत्य देवी की ओर दौड़े। उन दोनों भयंकर दानवों को सामने आते देखकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। परमेश्वर ने मुख के ऊपर 3 रेखाओं वाले भ्रकुटी चढ़ाई। देवी के टेढ़ी भौहों से युक्त भाल स्थल से शीघ्र ही विकराल मुख वाली, भक्तों के लिए मंगलदायिनी योगिनी काली निकल आई। उनके हाथ में भयंकर खड़वांग नामक हथियार तथा काले अंजन के समान तरकस से युक्त भयंकर तलवार थी। उनका शरीर कंकाल और खून से सना हुआ था तथा उनके गले में राजाओं के कटे हुए सिरों की बनी हुई मुंडमाला थी। उन्होंने बहुत अधिक क्रुद्ध होकर युद्ध में खुद को तलवार के घाट उतार दिया और हाथी, रथ एवं घोड़ों से युक्त कुछ अन्य असुर शत्रुओं को खड़वान से मार डाला। अंबिका देवी चर्म, अंकुश, मुदगर, धनुष, घंटियों और यंत्र के साथ हाथियों को अपने मुख में झोंकने लगी और चर्क तथा सारथी, घोड़े और योद्धा के साथ कुबर से युक्त को अपने मुख में डालकर वे चबाने लगी। फिर उन्होंने किसी को सिर के केश पकड़कर, किसी को गला पकड़कर और अन्य किसी को पैरों से रोंद रोंद कर मृत्यु के समीप पहुंचा दिया।
उसके बाद सेनापति के साथ उस सेना को देवी द्वारा भक्षण किया जाता देखकर रूरू दौड़ पड़ा। चंडी ने स्वयं उसे देखा और खड़वांग से उस महान असुर के सिर पर आघात कर दिया। वह मरकर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। देवी ने उसे जमीन पर गिरा हुआ देखकर पशु के समान उसके कान से पैर तक का कोश काट दिया, उसकी चमड़ी उधेड़ ली। उस कोश चमड़ी को लेकर उन्होंने अपनी निर्मल जटाओं को बांध लिया। उसके बाद एक जटा नहीं बांधी गई, उसे उखाड़ कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। वह जटा एक भायावनी देवी हो गई। उसके सिर के बाल तेल से सिक्त तने थे एवं वह आधा काला तथा आधा सफेद वर्ण का शरीर धारण किए हुए थी। उसने कहा, मैं एक श्रेष्ठ महान असुर को मारूंगी। तब देवी ने उसका चंडमारी यह प्रसिद्ध नाम रख दिया। देवी ने कहा, सुबगे तुम जाओ और चंड मुंड को वहां यहाँ पकड़ लाओ। उन्हें पकड़ लाने से में तुम समर्थ हो, मैं स्वयं ही मारूंगी। इस प्रकार देवी के उस कथन को सुनकर वह उन दोनों की ओर दौड़ पड़ी। वे दोनों भय से दुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तब चंडमारी गरुड़ के समान वेगवान गधे पर सवार होकर वेग से भागने के कारण वस्त्रहीन हुए उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। फिर तो जहां जहां चंड और मुंड दोनों दैत्य गए, वहां वहां उनके पीछे शिवा भी पहुंचती रह गई। उस समय उन्होंने यमराज के कुंडू नामक महिष को देखा। उसने चंड मारी ने उस महिष की सांप के आकार वाली सींग को उखाड़ लिया और उसे हाथ में लेकर वह शीघ्रता से दानवों के पीछे पिल पड़ी। तब वे दोनों दैत्य पृथ्वी छोड़कर आकाश में चले गए। फिर महेश्वरी ने अपने गधे के साथ शीघ्रता से उन दोनों का पीछा किया। देवी ने सर्पराज करकोटक को खाने की इच्छा वाले गरुड़ को देखा। फिर तो देवी को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, वे डर गए। चंडमारी के भय से गरुड़ मांसपिंडी के समान लोथड़े से हो गए। उन पक्षीराज के भयंकर पांख भय के कारण गिर पड़े। पक्षीराज के गिरे हुए पांखों और तथा करकोटक सर्प को लेकर चंडमारी भय से आर्त चंड और मुंड के पीछे दौड़ी। उसके बाद तुरंत ही वह देवी प्रचंड चंड और मुंड नामक महान असुरों के निकट पहुंच गई एवं उन दोनों को करकोटक नाग से बांधकर विंध्य पर्वत ले आई। उस चंडमारी ने देवी के पास उन दानवों को निवेदित करने के बाद भयंकर कोष लेकर दानवों के मस्तकों एवं तथा गरुड़ के सुंदर पंखों से गरुड़ के सुंदर पंखों से बनी अनुपम माला निर्मित कर देवी को दे दी एवं सिंह चर्म का घाघरा भी देवी को समर्पित किया। उन्होंने स्वयं गरुड़ के अन्य पांखों से दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिर में बांध लिया और फिर वे दानवों का खून पीने लगी। इसके बाद चंड दुर्गा ने प्रचंड
उसके बाद प्रचंड दुर्गा ने चंड और असुर नायक मुंड को पकड़ लिया एवं कुपित होकर उन दोनों महासुरों का सिर काट डाला। शुष्क रेवती देवी ने सर्प द्वारा अपने सिर का अलंकार बनाया और वह चंडमारी के साथ कौशिकी के पास गई। वहां जाकर उसने कहा, देवी, दैत्यों के सिर से गुथे एवं नागराज से लपेटकर सिर पर पहने जाने वाले उस श्रेष्ठ अलंकार को धारण करें। शिवा देवी ने उस विस्तृत सिर के आभूषण को लेकर उसे चामुंडा के मस्तक पर बांध दिया और उससे कहा, आपने अत्यंत भयंकर कार्य किया है। अतः आपने चंड और मुंड के सिरों का शुभ आभूषण धारण किया है। अतः आप लोक में चामुंडा नाम से विख्यात होंगी। चंड और मुंड की माला धारण करने वाली उन देवताओं से त्रिनेत्रा ने इस प्रकार कहकर दिगंबरा ने से कहा, तुम अपने इन शत्रु सैनिकों का विनाश करो। ऐसा कहने पर बहुत तेज गति वाले गधे के साथ वह देवी सिंह की नोक से उग्र शत्रु सेना के दलों का संहार करती हुई विचरण करने लगी और इस प्रकार असुरों को चबाने लगी। उसके बाद अंबिका की अनुगामिनियों चर्म मुंडा, मारी सिंह एवं भूतगणों द्वारा मारे जा रहे वे महादानव अपने नायक शुंभ की शरण में गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 55वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 56वां अध्याय। चंडिका से मातृकाओं की उत्पत्ति, असुरों से उनका युद्ध, रक्त बीज निशुंभ शुंभ वध, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा वरदान और भविष्य में प्रादुर्भाव का कथन। पुलस्त जी बोले, नारद जी, शुंभ ने प्रचंड और मुंड को नारद जी, शुंभ ने चंड और मुंड को मृत तथा सैनिकों को भगा हुआ देखकर अत्यंत बलवान महान असुर रक्त बीज को लड़ने के लिए आज्ञा दी। उसके बाद माहेश्वरी चंडिका ने दैत्यों की 30 करोड़ अश्वनी वाली उस सेना को आती हुई देखकर उन दोनों देवियों के साथ सिंह के समान गर्जन किया। उसके बाद सिंह के समान निनाद हुंकार करती हुई देवी के मुख से हंस के विमान पर बैठी हुई तथा अक्षय माला और कमंडलू लिए ब्राह्मणी उत्पन्न हो गई। क्षण भर में ही वृष पर आरूढ़ हुई त्रिशूल धारणी महासर्प के कंगन पहने और कुंडल धारण किए हुए 3 नेत्रों वाली महेश्वरी भी उत्पन्न हो गई। देवर्षि नारद जी मोर पंख से सुशोभित शक्ति रूपणी एवं श्रेष्ठ मोर के वाहन पर आरूढ़ कुमारी देवी के कंठ से उत्पन्न हुई। गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा तलवार एवं धनुष बाण धारण करने वाली सौंदर्यशालिनी वैष्णवी शक्ति देवी की और दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुई। भारी भयंकर मूसल लिए दाढ़ों से पृथ्वी को खोदने वाली शेष नाग के ऊपर स्थित वाराही शक्ति देवी की पीठ से उत्पन्न हुई। हाथ में वज्र और अंकुश को लिए भांति भांति के आभूषणों से विभूषित गजराज की पीठ पर बैठी हुई महेंद्री शक्ति उनके स्तन मंडल से उत्पन्न हुई। गर्दन के बालों को फटकारने से ग्रह नक्षत्र और
ताराओं को विशुद्ध करती हुई तीक्ष्ण नखों वाली अत्यंत भयंकर नारसिंह शक्ति देवी के हृदय से उत्पन्न हुई। फिर चंडिका ने उन शक्तियों द्वारा संहार की जाती हुई असुर सेना एवं शत्रुओं को देखकर भय रहित होकर घोर गर्जना की। तीनों लोकों को ध्वनि से गुंजा देने वाले उस गर्जन को सुनकर शूलपाणी त्रिलोचन महादेव जी भी देवी के निकट आए और उनको प्रणाम कर उन्होंने यह कहा, अंबिके दुर्गे, मैं आ गया हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूं? मुझे आज्ञा दीजिए। उस युक्ति के साथ ही देवी की देह से शिवा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देवेश्वर से कहा, शंकर, आप दूत बनकर जाइए और शुंभ निशुंभ से कहिए कि आए, अय दुराचारियों, यदि तुम सब जाने की इच्छा करते हो तो सातवें लोक रसातल में चले जाओ। इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं देवगण पीड़ा से बाधा से रहित हो जाए। वे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण विधि विधान से यज्ञ अनुष्ठान करें। यदि तुम सब अपने पूरे बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो आओ। यह मैं बिना किसी घबराहट के आसानी से तुम लोगों का विनाश करूं किए देती हूँ। नारद जी, उन्होंने शिव को दूत बनाया, अतः महादेवी का नाम शिवदूती हुआ। वे सारे असुर भी शंकर के गर्वीले वचन को सुनकर हुंकार करते हुए जहाँ कात्यायनी स्थित थी वहां दौड़ पड़े। उसके बाद दोनों असुर सुरेश्वरी के ऊपर बाण शक्ति, अंकुश, श्रेष्ठ, कुठार, शूल, भुषंडी, पटिश, तीक्ष्ण प्रास और बहुत श्रेष्ठ कुठार, शूल, भुषुंडी, पटिश, तीक्ष्ण प्रास और बहुत बड़े परिग आदि अस्त्रों की बौछार करने लगे। युद्ध में प्रचंड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरी ने भी श्रेष्ठ धनुष से निकले बाणों से असुरों के शस्त्रों को उनकी भुजाओं सहित काट दिया एवं सैकड़ों बाणों से अन्य असुरों को मौत के घाट उतार दिया। मारी ने त्रिशूल से बहुतों को मारा। कौशिकी ने खड़वांग के प्रहार से बहुतों का वध किया तथा ब्रह्मा ने जल राशि फेंक कर दूसरे बहुत से असुरों को प्रभाहीन कर दिया। माहेश्वरी ने शूल से बहुत से असुरों की छाती छेद कर जर्जर कर दी। वैष्णवी ने बहुतों को जलाकर भस्म कर डाला। कुमारी ने शक्ति से, इंद्रिय ने वज्र से, वराही ने मुख से और चक्र से असुरों का संहार कर दिया। नारसिंह ने नखों के प्रहार से दैत्यों को चीर डाला। शिवदूती ने अठाहाथ से, रुद्र ने त्रिशूल से एवं विनायक ने फरसे से फरसे की मार से अन्य असुरों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार देवी के बहुत से रूपों द्वारा संहार किए जाते हुए दानव धराशायी होने लगे। भूतगण पृथ्वी पर गिरे हुए उन दानवों को खा खा कर उन्हें नष्ट करने लगे। देवताओं और मातृ शक्तियों द्वारा संहार किए जा रहे एवं व्याकुल किए गए वे सारे महान असुर खुले बालों एवं भय से उधर उधर देखते हुए रक्त बीज की शरण में गए। क्रोध से होंठ को फड़फड़ाते हुए रक्त बीज तेज धार वाले
अस्त्रों को लेकर एकाएक आ धमका एवं भूत गणों को इधर उधर खदेड़ते हुए मातृव्यूह में प्रवेश कर गया। उसका उसको आते हुए देखकर मातृ शक्तियों ने उस असुर पर अपने तेज शस्त्रों की बौछार की। उनके शरीर से रक्त की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी, उनसे उतने ही बलवान असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसके बाद उस अद्भुत दृश्य को देखकर कौशिकी ने केशनी से कहा, चंडिके, बड़वा नल समुद्र की आग की भांति अपने मुख को फैलाकर शत्रु का खून पी डालो। ऐसा कहने पर वरदायिनी अंबिका ने अपना विशाल भयंकर मुंह फैलाया। ऊपरी होंठ से आकाश एवं नीचे होंठ से पृथ्वी का स्पर्श करती हुई चामुंडा सामने खड़ी हो गई। उसके बाद अंबिका ने शत्रुओं के बालों को पकड़ करके उसे घसीट कर व्याकुल कर दिया और उसे अपने मुख में डाल लिया और उसकी छाती से शूल का प्रहार कर दिया। तब रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस भी उनके मुख में ही गिरने लगे। उसके बाद उसका रक्त सूख गया। रक्त के नष्ट हो जाने से वह बलहीन हो गया। निर्बल हो जाने पर उसको देवी ने स्वर्ण से विभूषित चक्र से 100 टुकड़ों में काट डाला। उस दानव सेनापति के मारे जाने पर वे सभी दानव, हाँ तात, हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो, क्षण भर रुको, यहाँ आओ, ऐसा कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। मृणानी ने खुले और बिखरे बालों वाले तथा टुकड़े टुकड़े हुए कवच वाले अनेक नंगे दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे दैत्य पर्वत श्रेष्ठ को छोड़कर भाग गए। टूटे कवच, हथियारों एवं आभूषणों से युक्त अपनी सेना को देखकर टूटे चक्र एवं धुर्री वाले रथ पर चढ़कर दानव श्रेष्ठ निशुंभ क्रोध पूर्वक मृडानी देवी के पास गया। चमकती हुई तलवार और ढाल लेकर सिर हिलाते हुए वह देवी का रूप देखकर मोहज्वर मोहज्वर से पीड़ित हो चित्र लिखे हुए की भांति ठिठक गया। देवी ने उस स्तब्ध हुए देवताओं के शत्रुओं को सामने देखकर हंसते हुए यह वचन कहा, क्या इसी शक्ति के बल पर तुमने देवताओं को पराजित किया है? और क्या इसी बल पर मुझको पत्नी रूप में पाने के लिए याचना करते रहे? कौशिकी की बात सुनने के बाद देर तक विचार करने वाले बल बोलने वालों में श्रेष्ठ वह दानव यह वचन बोला, भीरु, यह तुम्हारा अत्यंत कोमल शरीर मेरे शस्त्रों की भार से जल में कच्चे बर्तन की तरह सैकड़ों टुकड़ों में तरह अलग अलग हो जाएगा। सुंदरी, यह सोचकर मैं तुम्हारे ऊपर आघात करने का विचार नहीं कर रहा हूं, अतः विशाल नयने, तुम मुझे अंगीकार कर लो। मेरी तलवार की मार को इंद्र भी नहीं सह सकता। तुम युद्ध का विचार छोड़ दो और अब मेरी पत्नी बन जाओ। मुने, योगीश्वरी ने निशुंभ की यह बात सुनकर हंसते हुए उससे भाव भरे वचन में कहा, वीर, लड़ाई के मैदान में बिना हारे हुए मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। यदि तुम मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहते हो तो संग्राम में मुझे जीत लो। नारद जी, इस बात के कहने पर उस दानव ने तलवार उठाकर कौशिकी की ओर उसे वेग से चलाया। देवी ने अपनी ओर आती हुई उस तलवार को
ढाल सहित मोर के पंख से सुशोभित 6 बाणों से काट दिया। वह दृश्य बड़ा ही विचित्र हुआ। ढाल के साथ तलवार के कट जाने पर वह महाअसुर गदा लेकर हवा के समान तेजी से कौशिकी की ओर दौड़ा। अंबिका ने लड़ाई में चढ़ाई करने वाले उस असुर की गदा के साथ सुस्पष्ट सुडोल गठीली भुजाओं को शुर खुरपे या बाण से उसी प्रकार काट गिराया। उस अत्यंत भयंकर देव शत्रु के गिरने पर चंडी आदि मातृकाएं प्रसन्न होकर किलकिला ध्वनि हर्ष सूचक ध्वनि करने लगी। उसके बाद आकाश में स्थित इंद्र आदि देवगण शत्रु को मारकर गिराए जाने पर हर्षित होते हुए बोले, विजय तुम्हारी जय हो। फिर चारों ओर भूतगण भेरी बजाने लगे और देवगण कात्यायनी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। महामुनि नारद जी निशुंभ को गिरा हुआ देखकर शुंभ क्रोध से हाथ में पाश लिए हुए हाथी पर चढ़कर आया। हाथी पर चढ़कर दानवेश्वर को आते देख देवी ने चमकते हुए अर्धचंद्राकार 4 बाणों को उठा लिया। हंसते हुए उस अंबिका ने खेल खेल में 2 तीखे बाणों से उस हाथी के 2 पैरों को काट दिया एवं 2 बाणों के से उसके कुंभ स्थल पर आघात किया। 2 पैरों के कट जाने पर वह हाथी इंद्र के वज्र से घायल पर्वतराज की ऊंची चोटी की तरह अपने आप ही गिर पड़ा। शिवा ने घायल हुए हाथी पर से उछलने वाले शुंभ को कुंडल से सुशोभित मस्तक बाण से झट काट दिया। सिर के कट जाने पर दैत्येंद्र हाथी के साथ ऐसे गिरा जैसे महासेन कार्तिकेय द्वारा घायल हुआ क्रोचासुर महिष के साथ गिरा था। मृडानी देवी द्वारा दोनों देव शत्रुओं का संहार किया जाना सुनकर इंद्र सहित सूर्य, मरुत, अश्वनी कुमार एवं वसुगण आदि देवता उस श्रेष्ठ पर्वत पर आए एवं विनय पूर्वक देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, भगवती पाप नाशिनी आपको नमस्कार है। सुर शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाली आपको नमस्कार है। विष्णु और शंकर को राज्य देने वाली आपको नमस्कार है। यज्ञ के भाग के भोक्ता देवों का कार्य करने वाली आपको नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाली आपको नमस्कार है। इंद्र के द्वारा पूजित चरणों वाली आपको नमस्कार है। महिषासुर का विनाश करने वाली आपको नमस्कार है। विष्णु, शंकर एवं सूर्य से स्तुति की जाने वाली आपको नमस्कार है। अष्टादश भुजा वाली आपको नमस्कार है। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त संसार का दुख हरण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली आपको नमस्कार है। चक्र धारण करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। वाराही धरा को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। नारसिंही आपके चरणों पर हम प्रणत हैं, आपको नमस्कार है। वज्र धारण करने वाली गज ध्वजे आपको नमस्कार है। कुमारी मयूर वाहिनी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के हंस पर बैठने वाली आपको नमस्कार है। विकट माला धारण करने वाली सुंदर कोशों वाली आपको नमस्कार है। गर्दभ की पीठ पर बैठने वाली आपको नमस्कार है। समस्त क्लेशों का नाश करने वाली जगन्मय आपको नमस्कार है। विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है। आप विश्व की रक्षा करें तथा ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रुओं का संहार करें। त्रिनेत्रे
सर्वमयी आपको नमस्कार है, वरदायिनी आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न हो, ब्राह्मणी और मृडानी आप ही हैं। आप ही सुंदर मोर पर चलने वाली और हाथ में शक्ति धारण करने वाली कुमारी हैं। सुंदरी सुंदर मुख वाली वराही आप ही हैं, तथा गरुड़ पर चलने वाली धनुष शांग्र धनुष धारण करने वाली वैष्णवी आप ही हैं। घुर घुर शब्द करने वाली, देखने में भयंकर नारसिंही आप ही है। आप ही वज्र धारण करने वाली ऐन्द्री एवं महामारी चर्म मुंडा हैं। शव पर चलने वाली तथा योग सिद्ध कर चुकने वाली योगिनी भी आप ही हैं। तीन नेत्रों वाली भगवती आपको नमस्कार है। आपके चरणों का आश्रय कर नम्रता से प्रतिदिन अपना सिर झुकाने वालों तथा बलि एवं फूलों को हाथ में लिए सर्वदा आपकी स्तुति करने वालों का कोई पराजय, अनादर और अकल्याण नहीं होता। श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाली देवी देवताओं, सिद्धों और श्रेष्ठ महर्षियों से हंसकर कहा, मैंने आप लोगों की कृपा से युद्ध भूमि में शत्रुओं का मर्दन कर देव शत्रुओं दानवों पर अत्यंत अनूठी विजय प्राप्त की है। आप लोगों से कही गई इस स्तुति आप लोगों से कही गई स्तुति को पढ़ने वाले भक्ति परायण श्रेष्ठ मनुष्यों के दुख सपनों का निस्संदेह नाश होगा। अब आप लोग दूसरे इच्छित वर को मांगे। देवताओं ने कहा, यदि आप देवताओं को वर देना चाहती हैं तो ब्राह्मणों, बच्चों और गौओं के कल्याण के लिए यत्न कीजिए। अग्नि के सदृश शरीर वाली आप हम सब के अन्य देवताओं को भविष्य में भी जलाकर अन्य देव शत्रुओं को भविष्य में भी जलाकर भस्म करें। देवी ने कहा, देवों, मैं पुनः शंकर के मुख से मुख मैं पुनः शंकर के मुख के पसीने के जल से उत्पन्न हो करके रक्त से रंजित मुख वाली होकर संसार में चर्चिका नाम से प्रसिद्ध होंगी और अंधकासुर का संहार करूंगी। फिर मैं नंद के ग्रह से यशोदा के से उत्पन्न होकर प्रबल देव शत्रु का वध करूंगी। वहां मैं अवतार लेकर दांतों के आघात से विप्रचित्ति लवणासुर एवं अन्य शुंभ निशुंभ दानवों का विनाश करूंगी। देवताओं, कली युग में भोजन न करती हुई इंद्र के घर में मारी को देखकर मैं पुनः अमित सत्य धामा देवी के साथ इंद्र के घर शाकंभरी के रूप में प्रकट होकर भरण पोषण करूंगी। देवताओं, पुनः मैं शत्रुओं के संहार तथा ऋषियों की रक्षा के लिए विंध्याचल में उपस्थित होंगी। देवों, यहाँ वहाँ दुराचारी दैत्यों का नाश करने के बाद पुनः स्वर्ग चली जाऊंगी। देवताओं, अरुणाक्ष नामक महासुर के उत्पन्न होने पर महाभ्रमर के रूप से पुनः उत्पन्न होंगी और उनका संहार कर फिर स्वर्ग चली जाऊंगी। पुलस्त जी बोले, ऐसा कहने के बाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके अन्य प्राणियों को अन्य प्राणियों को विदा कर एवं देवों को वर देकर सिद्धों के साथ स्वर्ग में चली गई। देवी की यह विजय कथा परम पवित्र एवं प्राचीन है। यह पुरुषों को मंगल देने वाली है
संयत चित्त मनुष्यों को उसे सदा सुननी चाहिए। भगवान ने इसे रक्षोघन कहा है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 56वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। जय माता सरस्वती, जय माता। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।